बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर जो साइंस का रहने वाला फेस्ट वो पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने पर कौन सा सफेद पाउडर बनता है, ये आपको बताना है। तो क्या बनता है भाई? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। सही आंसर है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम का पालन करता है? किसका करता है भाई? तो इसका सही आंसर है द्रव्यमान संरक्षण का नियम का। एक रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो किस रंग का धुआं निकलता है? तो कैसा निकलता है? तो इसका सही आंसर है भूरा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के कारण भूरा धुआं निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको अपन बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना आएगा का रासायनिक सूत्र है। तो क्या आएगा बताओ? तो ये आएगा, ये देखो, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, ये इसमें मिसप्रिंट है, थोड़ा करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? किस प्रकार की है अभी? तो श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें उत्पाद के साथ में क्या है, ऊष्मा निकलती है। तो कौन सी हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी। तो श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ये आपको बताना है। किसका है? संक्षारण का है। नमी और हवा के संपर्क में आने पर धातु का खराब होना संक्षारण कहलाता है। नेक्स्ट, आलू के चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि वे खराब ना हो? तो बताइए भाई, ऑक्सीजन को हटा करके क्या भरते हैं? नाइट्रोजन भरते हैं। चिप्स के पैकेट को देखा होगा फुला हुआ आपने। तो नाइट्रोजन कम सक्रिय गैस है जो ऑक्सीजन को, ऑक्सीकरण को रोकती है भाई। नेक्स्ट, समीकरण दे रखा है यहाँ पे 2H2 प्लस O2 और 2H2 बन जाता है किस प्रकार की अभिक्रिया? तो मैंने बताया होगा आपको, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करें। तो एकल उत्पाद का निर्माण कौन सी अभिक्रिया में होता है? संयोजन में होता है। तो दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग सूर्य के प्रकाश में कैसा हो जाता है? तो ये आपको बताना है। तो कैसा हो जाता है? धूसर मतलब ग्रे हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और क्लोरीन में विघटित होकर धूसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है क्या कहलाती है? तो उष्मा का यदि अवशोषण होगा अभिकारक के साथ में तो उष्मा शोषी होगी। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है वे उष्मा शोषी कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है भाई? बताइए। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यह थर्मल अपघटन, इसे थर्मल अपघटन कहते हैं भाई, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? बताइए क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन आता है। तो पानी में ऐसा हो सकता है। यह केवल अवस्था में परिवर्तन है, कोई नया पदार्थ इसमें नहीं बनता भी। नेक्स्ट,
जिंक है, कॉपर सल्फेट के साथ में क्रिया करके जिंक सल्फेट बना रहा है और कॉपर इसमें साथ में सह उत्पाद बन रहा है। तो यहाँ पर देखो जिंक क्या है, अत्यधिक क्रियाशील है और ये क्या है, कम क्रियाशील है। इसका क्या कर देता है, इसकी जगह चेंज कर देता है, इसको विस्थापित कर देता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई, तो आप कहेंगे विस्थापन। तो जिंक कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर रहा है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। वसायुक्त खाद्य पदार्थों के खराब होने मतलब विकृत गंधिता का मुख्य कारण क्या है, तो क्या है इसका मुख्य कारण बताइए, तो ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण ना हो इसलिए इसमें नाइट्रोजन भर दी जाती हुई। तेल और वसा के ऑक्सीकरण से गंध और स्वाद बदल जाता है। तो इसलिए बिना मतलब पैकिंग के आप कोई भी सामग्री बाजार से अगर खरीद के लाते हो तो वो विकृत गंदी होगी और वो आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। जैसे चिप्स वगैरह खुली बाजार में मिलती हैं तो आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकती हैं। नेक्स्ट है, नीचे दी गई अभिक्रिया में उपचयित मतलब ऑक्सीकरण होने वाला पदार्थ कौन सा है, ये आपको बताना है। तो किसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका हो रहा है, तो आपका जो सही आंसर है ये सोडियम आ जाएगा। सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ रही है इसलिए इसका उपचय मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो ये ऑक्सीजन जुड़ रही है किसके साथ में, सोडियम के साथ में, क्या बन रहा है, सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो बताइए क्या होता है भाई, ये रहा से आंसर, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ही संगमरमर, चौक और चूना पत्थर का सूत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों का भोजन बनाना प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है भाई बताइए। तो सही आंसर क्या रहेगा, उष्मा शोषी। इसमें सूर्य की ऊर्जा अवशोषित होती है। नेक्स्ट है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया में क्या बनता है, तो क्या बनता है भाई, तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है भाई। ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें बेरियम सल्फेट का क्या है, अवक्षेप बनता है। नेक्स्ट, दीवार पर सफेदी करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड है उसके ऊपर पानी डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपन क्या है काम में लेते हैं। तो बुझे हुए चूने को अपन काम में लेते हैं, पुताई के लिए काम में लिया जाता है और फिर चमक आ जाती है। नेक्स्ट, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस जमा होती है, ये आपको बताना है। तो कैथोड पर कौन सी गैस जमा होती है, आपका सही आंसर रहने वाला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन धन आयन से बनती है, धन आयन से बनती है, इसलिए कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर जाती है। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का नीला रंग किस रंग में बदल जाता है, आपको बताना है। तो किस में बदल जाता है, नीला रंग हरे में बदल जाता है। फेरस सल्फेट बनने के कारण रंग हल्का हरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो पहले वाला, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, दोनों चीजें होती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, इसलिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एक पदार्थ का इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MnO2 और 4HCl MnCl2 बाद में उप उत्पाद बने 2H2O और Cl2, अभिक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है। तो इसका अपचयन हो रहा है भाई, इसमें ऑक्सीजन घट रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या गया, ऑक्सीजन की कमी होगी, यहाँ पर देखो Cl जुड़ गया इसमें, ठीक है ना, हट रही है और इसका क्या आ रहा है, अपचयन हो रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजा हुआ चूना बनाने के लिए पानी के साथ किसकी अभिक्रिया कराई जाती है, तो बताइए किसके साथ में कराई जाती है, तो आपका सही आंसर रहने वाला कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो भुजा हुआ चूना बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, तो क्या जाएगा, C6H12O6, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया से बना पीला अवक्षेप किसका होता है, तो बताइए भाई किसका होता है, बताओ।
तो इसका सही आंसर रहने वाला लेड आयोडाइड। यह पीला अवक्षेप बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षारण से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, यशद लेपन। जस्ते की परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गैस ज्वलनशील है, ये आपको बताना है। तो कौन सी है भाई? तो आपका सही आंसर रहने वाला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस बहुत ज्वलनशील है। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस पर आधारित है भाई? तो आपका सही आंसर रहने वाला है परमाणु संरक्षण पर। अभिकारकों और उत्पादों में परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, ये किसके ऊपर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण पर। अच्छा क्वेश्चन है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी है। मीथेन के जलने पर बहुत ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बुझे हुए चूने की पानी के साथ अभिक्रिया कैसी होती है, ये आपको बतानी है। तो ये तीव्र होती है और ऊष्माक्षेपी होती है। पानी उबलने लगता है और बहुत ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट है, Fe2O3 प्लस 2Al प्लस Al2O3 और 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप बताएंगे किस प्रकार की अभिक्रिया है ये। यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया आएगा, क्यों? ये यहाँ से Fe को विस्थापित कर देता है और Al एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को उसके यौगिक समूह से पृथक करके और नया उत्पाद बना ले, ऐसे अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसा इसमें हो रहा है। नेक्स्ट, अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बनता है, ये आपको बताना है। तो क्या बनता है भाई? अवक्षेप बनता है, अघुलनशील लवण नीचे प्रकनली में जमा हो जाता है, ठोस पदार्थ जो पानी में नहीं घुलता है। खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट प्रतिऑक्सीकारक क्यों मिलाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो ये ऑक्सीकरण रोकने के लिए मिलाए जाते हैं भाई, ताकि भोजन खराब ना हो, विकृत गंधिता से बचाव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे रेगमाल से क्यों साफ किया जाता है? तो आपका जो आंसर रहने वाला है वो ये है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हटाने के लिए। ऑक्साइड की परत जलने में बाधा डालती है, इसलिए इसको रेगमाल से हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये आपको बताना है। वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण आपको बताना था। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? टूटना होता है। एकल अभिकर्मक छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है, तो यह अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बना रहा है, इसलिए क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर या तांबे के संसारण पर उस पर किस रंग की परत चढ़ती है? तो आपको बतानी है। तो कौन सी किस प्रकार की चढ़ती है? तो हरी। तो कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण हरी परत चढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी के संसारण मतलब काली पड़ने का क्या कारण है? आपको बताना है। तो क्या कारण है भाई? तो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, इसलिए काली हो जाती है। हवा में मौजूद सल्फर के साथ क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बिजली पानी से गुजरती है विद्युत अपघटन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन अनुपात क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका सही आंसर रहने वाला है 2:1। H2O में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होता है, तो याद रखें भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में किस रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये। प्रकाशीय वियोजन, सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश में टूट जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस पेपर पर अम्ल का क्या प्रभाव होता है? ये आपको बताना है। तो मैंने बताया होगा, अनिल ट्रिक बताई थी। अम्ल है, नीले लिटमस को क्या बना देते हैं? लाल बना देते हैं। तो सही आंसर है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड साथ में क्या है? हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके कॉपर प्लस जल बनाती है, तो ये कौन से, इसमें किसका अपचयन हो रहा है? ये आपको बताना है। तो अपचयन किसका हो रहा है? ये आपको बताना है। तो कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है किसमें? कॉपर में। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये आपको बताना है। ऊष्माक्षेपी में ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ता है, ऊष्मा निकलने के कारण वातावरण गर्म हो जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अघुलनशील पदार्थ को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर रहने वाला अवक्षेप, यह तली में बैठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट
और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया का उदाहरण अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो ये बिल्कुल सही आंसर रहने वाला द्विविस्थापन का। तो आयनों का आदान प्रदान होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल और वसा के ऑक्सीकरण को धीमा करने के लिए उन्हें कहाँ रखा जाना चाहिए? तो कहाँ रखा जाना चाहिए? वही वायुरोधी बर्तनों में रखा जाना चाहिए, इससे ऑक्सीजन का संपर्क कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अभिक्रिया हमेशा ऊष्माशोषी होती है? तो कौन सी होती है? वही तो वियोजन होती है, डिकम्पोजिशन होती है। तो किसी बंधन को तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, गर्मी, प्रकाश या बिजली के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट जब टूटता है तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ये अपघटित हो जाता है, ये किसका उदाहरण है? तो मैंने आपको बताया था कि एकल अभिकर्मक जब इसको गर्म किया जाता है तो छोटे छोटे उत्पादों में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब गर्म करेंगे तो वियोजन होगा, वियोजन किस प्रकार का होगा? तो तापीय प्रकार का होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का क्या कार्य है? तो बताइए भाई किसका क्या कार्य है? तो अभिक्रिया की गति दर को ये परिवर्तित करता है। वे अभिक्रिया को तेज या धीमा कर सकते हैं बिना स्वयं बदले। तो ये अभिक्रिया के अंदर क्या है? बिना खुद के अंदर कोई परिवर्तन किए अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं? उत्प्रेरित कर देते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। देखा होगा आपने, तो दो बच्चे बातें कर रहे हैं और ये तीसरा आकर के उनकी आपस में लड़ाई करवा देता है और आप खुद वहां से भाग जाता है, तो ये क्या हो गया? वो तीसरा जो उनके आपस में लड़ाई करवा रहा है तो वो उत्प्रेरक है। तो ऐसा ही अभिक्रियाओं में होता है। तो इसके साथ में इस चैप्टर फर्स्ट का ये कंप्लीट वीडियो है समाप्त होता है। धन्यवाद।